जय हिंद साथियों, वेलकम टू कैवेलियर इंडिया। तो जैसा कि आप लोग हमारे इस चैनल पे बने हुए हैं, मैंने इससे पहले एक ऐसी बेस का वीडियो बना चुका हूँ। आज उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसा कि आपका एग्जाम धीरे धीरे पास आ रहा है सितंबर वाला, आप लोग इस प्लेटफॉर्म पे बने रहिएगा। मैं केमिस्ट्री पोर्शन के सारी जो भी टॉपिक्स हैं उनको कवर करा दूंगा विद एमसीक्यू विद पीवाईक्यू। इस चैनल में बने रहिएगा। मैं सारा कोर्स आपका इस पे कंप्लीट कराऊंगा। थोड़ा सा रिकैप देता हूँ क्या क्या पढ़ चुके हैं हम लोग। एसिड की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं, सम एसिड्स पढ़ चुके हैं, सब्सटेंस एसिड पढ़ चुके हैं, बेस पढ़ चुके हैं, एल्कलाइज पढ़ चुके हैं, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस पढ़ चुके हैं, कम कॉमन पढ़ चुके हैं। मतलब हम लोग ने यहाँ तक टॉपिक कंप्लीट किया था। इसके बाद आज हम लोग पढ़ते हैं क्या, व्हाट इज पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या होती है? तो पीएच स्केल के लिए हम लोग ने पढ़ा, सबसे पहले क्या है, किसने इसको इंट्रोड्यूस किया था? तो नाम था साइंटिस्ट का सोरेनसन। सोरेनसन नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था। वेयर पी स्टैंड फॉर पोटेश, जिसका मतलब क्या होता है बेटा? पावर। और H प्लस मतलब कंसंट्रेशन। मतलब एक ऐसी स्केल जो H प्लस कंसंट्रेशन की पावर को मेजर करे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पीएच। और पीएच की डेफिनेशन क्या कहती है कि द नेगेटिव लॉगरिथमिक ऑफ H प्लस आयन इज नोन इक्वल्स टू पीएच। द नेगेटिव लॉगरिथमिक ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन इज नोन एज पीएच, जिसका फॉर्मूला ये रहा पीएच। एक और होता है कि द लॉगरिथमिक ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन। माइनस हटाएंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। दिस इज करेक्ट एंड दिस इज ऑल्सो करेक्ट। pH scale, a scale who measure the power of H plus ion concentration is known as pH, in which P state for potash its German word and is known is mean as power. And the scale who measure the concentration of H plus ion known as pH scale, and the formula is pH equals to minus log H plus and also pH equals to log 1 upon H plus. तब ये नीचे जो चीज लिखी है उसको हम लोग बाद में पढ़ाते भी, आगे पता चल जाएगा कि pH 7 पे न्यूट्रल होता है, लेस देन 7, मोर देन 7, हम लोग बात कर देंगे। ये आपके सामने pH स्केल बनी हुई है, आराम से देख लीजिए। अभी हम लोग सारी बात करते हैं एक एक पॉइंट की। ठीक, कि pH स्केल कहां से कहां तक लाई करती है? 0 to 14, ये बना है इंडिकेशन। और 0 मतलब H प्लस कंसेंट्रेशन 1, 1 मतलब 10 की पावर 1, 2, 3, ये सब 10 की पावर में ये H प्लस कंसेंट्रेशन कर ली, उसके नीचे करस्पॉन्डिंग उसकी pH। एक पॉइंट है जहां है 7, 7 पर न्यूट्रल है और लेस देन 7 पर क्या होता है? एसिडिक रीजन। मोर देन 7 पर बेसिक रीजन। सेवन पर न्यूट्रल, लेस देन 7 पर एसिडिक, मोर देन 7 पर बेसिक। अब कुछ लोग कहेंगे स्ट्रॉन्ग एसिडिक, स्ट्रॉन्ग बेसिक क्या है? तो भैया देखिए, लिखेंगे यहाँ पे लेस देन 3, यहाँ लिखेंगे बिटवीन 3 to 7, यहाँ क्या लिखेंगे? बिटवीन 7 to 10, यहाँ लिखेंगे मोर देन 10, नो सॉरी 11। तो ये हमारा आ जाएगा। अब देखिए नीचे पॉइंट लिखा है, देखिए लिखा है इंक्रीजिंग एसिडिक नेचर, डिक्रीजिंग। दो चीजें याद रखिएगा। पहला पॉइंट, अगर पीएच इंक्रीज कर रही है तो उसमें दो चीजें होंगी, H प्लस डिक्रीज करेगा
और OH माइनस इंक्रीज करेगा। किसके केस में? pH इंक्रीज के केस में। और उसी का जस्ट उल्टा, अगर pH वैल्यू डिक्रीज हो रही होगी तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी और OH माइनस कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी। तो ये 2 पॉइंट आपने याद कर ली। कितनी होगी वो भी बात है। तो आपको pH वैल्यू डिफरेंस होना चाहिए। pH वैल्यू के डिफरेंस में अगर 1 है तो हम लोग कहेंगे 10 टाइम्स, 2 का डिफरेंस है तो कहेंगे 100 टाइम्स, 3 का डिफरेंस है तो हम लोग कहेंगे 1000 टाइम। अब 1000 टाइम्स लगाएंगे, ये तो pH के डिफरेंस से पता चल जाएगा कितने टाइम से। अगर pH इंक्रीज हो रही हो तो H प्लस कहेंगे डिक्रीज लिखेंगे, 10 टाइम्स डिक्रीज, 100 टाइम डिक्रीज। अगर pH डिक्रीज होगी तो H प्लस कहेंगे इंक्रीज हो रहा है, 10 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, 100 टाइम इंक्रीज हो रहा है। ये तो बात आ गई। फिर एक आपने याद रखा है pH पेपर। pH पेपर के कलर से भी हम लोग बता ले जाते हैं क्या कि एसिडिक होगा कि बेसिक होगा। क्या होगा बेटा? एसिडिक होगा कि बेसिक। अब आपने विब्योर सुना है, देखिए VIBO दो से 0 तक R, 2 से 4 तक O, 4 से 7 तक येलो, 7 में मतलब ग्रीन, 7 से 9 ब्लू, 7 से 9 ब्लू, हम ब्लू कर दें, 7 से 9 में ब्लू, फिर 10 से 12 में इंडिको और 12 से 14 में वायलेट। तो क्या लिखा हम लोग ने? विब्योर, वायलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो अगर pH पेपर आए किसी भी सब्सटेंस के और किसी भी सॉल्यूशन के अंदर डिप्ट करने पे कलर मिलेगा, उस कलर को यहां ऐसे करके क्या करेंगे? देखेंगे। अगर मान लिया येलो आया तो आप कहेंगे ये कैसा है? वीक एसिडिक है और लगभग pH 5 से 7 के बीच में होगी। शेड भी होता है तो शेड के अकॉर्डिंग एग्जैक्ट भी पता चल जाती है, क्योंकि pH पेपर आएगा उसके पीछे एक चार्ट होता है हमारा, कलर सेट दिए जाते तो उसके नीचे करस्पॉन्डिंग क्या लिखी होती है? pH लिखी होती है। तो ध्यान रखिएगा, ये इस पूरी स्क्रीन से क्वेश्चन तो आता ही आता है, इंपॉर्टेंट है, और आपने ये पूरा पेज आपने याद कर लिया तो आपको pH में किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना करना नहीं पड़ेगा। ये याद देख लीजिए भाई, सारा पॉइंट लिखा है pH का। जिस किसी भाई को स्क्रीनशॉट लेना वो भी ले सकता है। डन। तो यहां तक याद करिएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये मैंने चार्ट बना रखा है जिसमें सारी pH वैल्यू और उसके करस्पॉन्डिंग सब्सटेंस दिए हुए। अब देखते चलिएगा आप क्या सब्सटेंस है, किसका क्या होता है। देखिए 1m हाइड्रोक्लोरिक एसिड की pH वैल्यू 0, बैटरी एसिड की 0.5, डाइल्यूट HCl की 1, गैस्ट्रिक जूस हमारे पेट के अंदर भी HCl होता है उसकी 1 to 3, लेमन की 2.2 to 2.4, विनेगर की 2.4 to 3.4, सॉफ्ट ड्रिंक की 3, सॉफ्ट ड्रिंक मतलब कोई कोल्ड ड्रिंक सोडा वगैरह, वाइन की 2.8 to 3.8, ऑर्गेनिक गैस की 3.6, टोमेटो जूस की 4 to 4.4। ये अमोनिया का उधर वाले का आ गया। बियर का 4 से 5, कॉफी का हमारा क्या है
और 4.5, अब इसमें एक लिखा नहीं मैंने, एक आप लिख लीजिए एसिडिक रेन। एसिडिक रेन का बेटा होता है 5.6। ये प्रीवियस ईयर में आया था सर, 24 में आया था, ये एसिडिक रेन का पूछा गया था। यूरिन का 5.5 टू 7.5, सलाइवा का 6.5 टू 7.5, ब्लड का जितनी भी बायोलॉजिकल रिएक्शन है उस अगर लिख के आएगा तो ये लिखेंगे, ठीक। एग का सी वाटर, वॉशिंग सोडा, लाइम वाटर, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, डाइजीन वगैरह जो भी होता सब इसका। अमोनिया हाउस होल्ड का 11 से 12, डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब NaOH का 13 और कंसंट्रेटेड का 14। ये 1 से 14 में जितने भी सब्सटेंस लिखे हैं ये आ गए। इसको भी बढ़िया से आप फोटो इसकी क्लिक कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 100% बन जाता है क्वेश्चन, 110% बन जाता है क्वेश्चन। PYQs देखिएगा, ये चार्ट देखिएगा, पीएच में अगर जितने भी आए होंगे सब इसी से हो जाएगा। डन, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आ गया हमारा, क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट फॉर एसिडिक सोल्यूशन। अच्छा, अभी हमने पढ़ा है कि एसिडिक सोल्यूशन पीएच की वैल्यू जो होती है वो लेस देन 7 होती है ना, ठीक। मतलब पीएच क्या होता है, H+ कंसंट्रेशन। अगर H+ कंसंट्रेशन की वैल्यू 10⁻⁻7 से कम होगी तभी तो कहलाएगा, और इसको हम लोग H3O+ भी कह सकते हैं। तो हो जाएगा H3O+ की वैल्यू कम हो 10⁻⁻7 से, तो कहाँ लिखा है, ये बराबर है तो ये तो न्यूट्रल है। बी हमारा, हाँ बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्या हो गया हमारा, बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो ऐसे क्वेश्चन आएगा, क्लियर। मतलब अब ये अलग वो क्या होता है कि OH ज्यादा है H+ कम है, तो OH ज्यादा है तो मतलब बेसिक हो गया भैया, यहाँ भी ये भी बेसिक हो गया, ये हमारा न्यूट्रल हो गया था, केवल एक ही एसिडिक शो कर रहा था, जिसका आंसर क्या है, बी। इसका आंसर क्या दिया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट बेसिक। मोस्ट बेसिक मतलब हायर पीएच वैल्यू, 8, 9, 10, 11 तो भैया सी, जितनी ज्यादा पीएच वैल्यू उतना ज्यादा बेसिक करेक्टर। क्लियर, आइए आगे। हाउ मेनी टाइम्स, देखिए ये आ गया टाइम्स वाला क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स बेसिक एक्वा सोल्यूशन, अगर पीएच क्या है 11 to 8 हो रही है, कितने टाइम्स ये है, तो मैंने कहा था डिफरेंस बता दीजिएगा। तो 11 में से 8 जाएगा 3, और 3 नंबर का डिफरेंस मतलब 1000 टाइम्स, आंसर डी। अभी अगर कोई कहेगा इंक्रीजमेंट डिक्रीजमेंट बताना होता तो पीएच घट रही है, जब पीएच डिक्रीज होती है तो H+ इंक्रीज होता है और OH- डिक्रीज होता है, तो हम लोग क्या कहेंगे, H+ क्या हो रहा है, इंक्रीज। कितने टाइम्स से, 1000 टाइम्स H+ कंसंट्रेशन इंक्रीजेस। इजी है, ऐसे बहुत इजी है भाई। अगर आप कहेंगे कैसे हुआ, हम कहेंगे तो कैसे हुआ, इसका मतलब 10⁻11 और 10⁻−8, 10⁻11 को 10⁻−8 करना है तो क्या करेंगे, 10⁻3 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तभी तो क्या होगा, 10⁻11 + 3 10⁻−8 बनेगा। और क्या किया हम लोग ने, 10⁻3 और 10⁻3 का मतलब क्या होता है, 1000 टाइम्स। मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो टाइम्स लिखेंगे, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो टाइम्स लिखेंगे, ये ऐसे आता है बस। हाँ देखो, ये रिलेशन आपको बताना भूल गया था कि H+, देखो मैं बता दे रहा हूँ कि पीएच POH बराबर वैल्यू होती है 14, और H+ कंसंट्रेशन और OH- कंसंट्रेशन बराबर होता है 10⁻−14। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, सी। What will the concentration of OH- ion of an aqueous solution having pH 8? OH पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
तो पहले हम लोग ने बात करा कि पीएच दिया है 8 और OH माइनस करा, तो दो तरीके हैं, पीएच सही निकाल लो या OH। तो हमने कहा पहले एक निकाल लेंगे POH, तो हमने कहा POH बराबर होगा 14 माइनस PH, तो 14 माइनस 8, तो POH की वैल्यू कितनी आ गई 6, और जो इसकी वैल्यू तो उतना पावर, तुमने कहा 10 की पावर माइनस 6, तो 1 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कहाँ लिखा है, बी ऑप्शन में। क्या लिखा है, बी ऑप्शन। या एक रास्ता ये था, एक रास्ता ये भी था कि पीएच से पहले हम लोग 8 थे, तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि H प्लस की वैल्यू 10 की पावर क्या है -8, तो हम लोग एक फॉर्मूला लगाते हैं H प्लस और OH माइनस बराबर 10 की पावर -14, तो हमने कहा OH माइनस बराबर हो जाएगा 10 की पावर 14 बटे 10 की पावर -8, क्योंकि H प्लस आएगा, तो 14 गुणे 10 की पावर +8, तो 14 में से 8 जाएगा तो 10 की पावर -6 बचता। तो एक वाले फॉर्मूले से था, एक वाले फॉर्मूले से, तो हमने डायरेक्ट दोनों फॉर्मूले से भी हो गया। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अब इसमें देखो ABCD लोग दिए हैं, क्या दिए हैं बेटा, ABCD, ठीक। ए की है 1.2, 2.5, 2.1 और 3। अब कैसे अरेंज करना है, एसिडिटी, अब ध्यान रखिएगा कि बेस की एसिडिटी होती है, मतलब जो जितना ज्यादा बेसिक हो उसकी एसिडिटी उतनी ज्यादा होगी। तो बेसिक की तरफ कौन जा रहा है, 3 वाला, 3 कौन है, डी, डी से पहले फिर बी, बी के पास सी, फिर ए, मतलब क्या है, DBCA, ये देखो दिया है DBCA, ऑप्शन ए। ये तो डिक्रीजिंग मैंने लिख दिया है, अब इसका उल्टा करोगे तो इंक्रीजिंग हो जाएगा, तो DBCA कहाँ लिखा है, हो गया आंसर। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। अब कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिक, बेसिक क्या होता है, मोर देन 7। देखो यहाँ तो ये एसिडिक है, ये न्यूट्रल है, ये भी एसिडिक है, तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है 10 की पावर -12, तो H प्लस की 10 की पावर -12, तो pH 12 आएगी, और pH 12 क्या होती है भैया, बेसिक। आगे बढ़ते हैं, द फॉर्मूला ऑफ pH इन एक्वा सोल्यूशन। अरे देखो भैया क्या है, अभी हम लोगों ने पढ़ा फॉर्मूला क्या होता है pH का, कि pH बराबर माइनस में log H प्लस, और बेटा माइनस में log H प्लस को भैया H3O प्लस भी तो कह सकते हैं, तो कहाँ लिखा है, माइनस में log 10 H प्लस, बी ऑप्शन में दिख रहा है आपको, आपको बी ऑप्शन में दिख रहा था, बस हो गया आपका। ठीक, ये क्वेश्चन है थोड़ा अच्छा। क्या दिया है आपको, पहले कह रहा pH 2 इनमें से किसकी है, pH 2 की बात कर रहे हैं। देखो इन सब में ये तो हो नहीं सकती कभी, इसमें देखो डबल आयन तो ये भी नहीं हो सकती, इसमें H प्लस में डबल आयन ये नहीं हो सकती, इसमें हो सकती क्योंकि 0.01 का मतलब ये H प्लस कंसनट्रेशन हुआ, 0.01 का मतलब क्या होता है, 10 की पावर -2 H प्लस कंसनट्रेशन। अब इसको रखोगे H प्लस कंसनट्रेशन pH की वैल्यू में, तो माइनस में log 10 की पावर -2, 2 आगे आ जाएगा, माइनस -2 log बेस 10, और 10 की वैल्यू 1 होती है, तो 2 इंटू 1, तो pH की वैल्यू बेटा यही 2 बन रही है। बाकी यहाँ पे 2 क्यों, क्योंकि H 2 की हो जाती पावर ना, तो यहाँ पे 10 की पावर 1 ही बनती है, क्योंकि 2 H प्लस प्रोड्यूस होते हैं, और 2 H प्लस की वैल्यू क्या होती, 0.01, तो डबल H प्लस आयन प्रोड्यूस हो रहे थे, इस वजह से ए ऑप्शन इज करेक्ट, 9th का ए। अब ये कुछ एसिड्स के टाइप आ रहे हैं, ठीक, एसिड्स के टाइप। अब लिखा है इसमें हाइड्रा एसिड, हाइड्रा मतलब ऐसे एसिड जिसके अंदर हाइड्रोजन मौजूद हो, दीज डू नॉट कंटेन ऑक्सीजन बिसाइड हाइड्रोजन, दे कंटेन अदर नॉन मेटल एलिमेंट, ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी नॉन मेटल हाइड्रोजन के साथ आएगा सब हाइड्रा, जैसे HCl, HF, HBr एक्सेट्रा। ऑक्सी एसिड, दीज कंटेन बोथ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, जैसे H2SO4, HNO3, तो ये उसके एग्जांपल है।
फिर देखा है वीक एसिड, वीक एसिड क्या है, वीक एसिड पार्शियली डिसोसिएट होते हैं। लुईस एसिड क्या होते हैं, इज अ सब्सटेंस विच कैन एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसे लोग जो, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज में यही बता दूं, लुईस एसिड इसने एक लिख दी कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। अब एक्सेप्ट क्यों करते हैं, क्यों, क्योंकि क्या होता है इनका इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट रखते हैं और क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं। बेस जस्ट उल्टा, ऑक्टेट कंप्लीट होता है और क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन इफिशिएंट होते हैं। तो याद रखिए लुईस बेस इज अ सब्सटेंस व्हिच कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन H2 जो भी है। तो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखेंगे, ये डोनेट करेंगे, ये डोनेट करेंगे, वो एक्सेप्ट करेंगे। फिर बात करते हैं बेसिसिटी ऑफ एसिड। जितने OH को H प्लस न्यूट्रलाइज कर सकता है उसको बेसिसिटी कहते हैं। द नंबर ऑफ डिस्प्लेसिंग प्रोटॉन फ्रॉम द एसिड नोन एज बेसिसिटी। H प्लस तो क्या है, मोनो मतलब जो एक H प्लस प्रोड्यूस कर सके, डाई मतलब जो 2 H प्लस प्रोड्यूस कर सके, ट्राई मतलब जो 3 H प्लस प्रोड्यूस कर सके। क्लियर। बात करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ की। तो हेलो एसिड में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होता है बेटा, HI। क्यों होता है, क्योंकि I की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही कम होती है और जल्दी जो बॉन्ड जल्दी तोड़ेगा, जितनी जल्दी H प्लस प्रोड्यूस करेगा उतना ज्यादा एसिडिक होगा। तो यहाँ पे जल्दी बॉन्ड टूटता है, उसके बाद यहाँ टूटता है, उसके बाद Br होना चाहिए था, यहाँ पे Br। तो इसका एरिया भी लिख दे रहा हूँ कि HI इज ग्रेटर देन HBr इज ग्रेटर देन HCl इज ग्रेटर देन HCl। ठीक। फिर यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ इंक्रीजिंग विद द इंक्रीज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। भैया एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, देखो ये भी दिया गया है। फिर अगर देखिए ऑक्सीजन धीरे धीरे कम हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है, तो क्या हो रहा है, तो ये एसिडिक है, ये लेस एसिडिक है, ये फिर लेस एसिडिक है, कम एसिडिक से, तो ये भी हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। ऑर्गेनिक एसिड में प्लस I ग्रुप जितना बढ़ता जाएगा एसिडिटी कम होती जाएगी। क्या लिख दिया मैंने, प्लस I ग्रुप, अगर प्लस I ग्रुप इंक्रीज होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी। तो यहाँ देखिए H लगा है, यहाँ देखिए CH3 लग गया, यहाँ C2H5 और H प्लस बड़ा लग गया, यहाँ पे और बड़ा लग गया। ठीक। अब दूसरी तरफ माइनस I इफेक्ट देखो, यहाँ 3 F लगे हैं, यहाँ 3 Cl लगे, यहाँ 3 Br लगे, यहाँ 3 I लगे। तो जो जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। ये याद रखेंगे, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और लेस है। तो जो जितना नेगेटिविटी उतना ज्यादा वो क्या होगा, एसिडिक होगा। तो ऐसे करके ये याद रखना, प्लस I और माइनस I। माइनस I जहां लगेगा एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, प्लस I जहां लगेगा एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाएगा। ठीक है। तो यहां तक आपको पूरा एसिडिक स्ट्रेंथ तक पूरा करना है, बिल्कुल बढ़िया से आपको करना है, लग के करना है। तो क्या क्या पढ़ाया, pH पढ़ाया आपको, pH की डेफिनेशन पढ़ाई, pH का फॉर्मूला पढ़ाई, pH स्केल समझाई, कब एसिडिक होगा, कब बेसिक होगा, कब स्ट्रॉन्ग एसिडिक होगा, कब लेस बेसिक होगा, सारी बात करी। उस पर बेस 10 क्वेश्चन कराए, फिर उसके बाद टाइप ऑफ एसिड्स बताया, फिर सम आपको pH वैल्यू की एग्जैक्ट वैल्यू बताई कि किस सब्सटेंस की क्या वैल्यू होती है। तो ऐसे करके आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा ऐसे करके। फिर ये देखिए स्ट्रॉन्ग बेसिस है, स्ट्रॉन्ग बेसिस कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं, वीक नहीं होते। लुईस बेसिस तो पीछे बता दिया था। फिर देखिएगा बेसिक स्ट्रेंथ, वहां तक जितने H प्लस प्रोड्यूस होंगे वो बेसिसिटी कहलाएगी, और जितने OH माइनस प्रोड्यूस होंगे उसकी एसिडिटी कहलाएगी। देखिए एक OH है तो एक, 2 OH है तो 2, देखिए 3 OH प्रोड्यूस करने की क्षमता है तो 3, मतलब ये 3 H प्लस को न्यूट्रलाइज कर सकता है, वो 2 H प्लस को न्यूट्रलाइज कर सकता है, ये 3 H प्लस को। तो ये ऐसे करके याद करिएगा। ठीक, बाकी आगे आने वाले क्वेश्चन आगे कराएंगे। तो आज का टॉपिक यहीं तक ख़त्म करते हैं।
आप इसी चैनल पे बने करिए, लाइक करिए। किसी प्रकार की दिक्कत हो तो कमेंट करके बताइए। वैसे भी अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट भी कर दीजिएगा, जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है वो भी बता दीजिएगा। कोशिश करूँगा कि मैं जल्द से जल्द उस टॉपिक को वीडियो बना दूँ। ओके, गुड बाय, जय हिंद।